तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज बेडरॉक एडिशन में इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और इन 100 डेज में हमारे कुछ गोल्स भी हैं। सबसे पहले तो हमें बेडरॉक के सारे फीचर्स एंड बग्स को ट्राई करना है। नेक्स्ट हमें एक फुल्ली इंचेंटेड नेथराइट का आर्मर चाहिए होगा। एंड फाइनली एक ऑसम सा बेस बना के हमें एंडर ड्रैगन एंड विदर को डिफीट करना है। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि हम बेडरॉक के विदर को डिफीट कर भी पाएंगे। तो डे 0 पे हम स्पॉन हो चुके थे एंड यार वर्ल्ड स्पॉन ना काफी अच्छा था। और हमें एक प्यारा सा वुल्फ एंड एक बग भी मिल गया। मतलब जब हम कोलाइड कर रहे थे ना तो अपना कैरेक्टर गायब हो जा रहा था एंड ये बहुत अजीब लग रहा था यार। लेकिन बेडरॉक है, बग तो मिलेगा ही, तो इसे इग्नोर करके हम चले गए काफी सारे वुड चॉप करने। और लगे हाथों हमने थोड़े स्टोन माइन कर लिए एंड कॉबलस्टोन के टूल्स भी बना लिए। लेकिन ये भी इनफ नहीं था बेडरॉक का पहला नाइट सरवाइव करने के लिए, क्योंकि ना बेडरॉक के मॉब्स बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। यार हम तो ऐसे ही नूब है, पता नहीं बेडरॉक के मॉब से कैसे लड़ेंगे। जो भी हो, एक बिस्तर बनाने की तलाश में हम चले गए शीप्स मारने एंड लकीली रात तक बिस्तर बन भी गया। लेकिन तब तक मॉब्स आ भी चुके थे एंड इसीलिए ना हमें एक गड्ढे के अंदर पूरी रात गुजारनी पड़ी। लेकिन ये काफी अच्छा भी हो गया क्योंकि हमें थोड़े आयरन मिल गए एंड उससे हमने 2 शील्ड बना ली। यार आप समझ नहीं रहे ये शील्ड हमें कितना हेल्प करेगा। नेक्स्ट डे ना भाई ने कुछ डिस्कवर किया और वो था इमोट्स। हाँ मतलब हम तो भूल ही गए थे बेडरॉक में इमोट्स भी तो है। और ना जैसे जैसे आप एडवांसमेंट्स करोगे आपके इमोट्स अनलॉक होते जाएंगे। और भाई ने तो चैलेंज ही ले लिया कि वो ना सारे एडवांसमेंट वाले इमोट अनलॉक करके रहेगा। तो काफी देर खेलने के बाद हम चले गए थोड़ा प्रोग्रेस करने। हाँ मतलब ऑब्वियसली यार दूसरे रात से पहले हमें कुछ तो करना पड़ेगा। लकीली हमारे सामने ना बहुत सारे माउंटेन्स थे एंड वहां से हमें इजीली आयरन एंड कोल मिल गया। इनफ आयरन माइन करने के बाद हमने उसे स्मेल्ट कर दिया एंड अपने लिए आर्मर बना लिया। अब ये बहुत बड़ा अपग्रेड तो था, लेकिन ना फिर भी बेडरॉक के स्केलेटन्स बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं एंड इसीलिए हमें अभी भी बच के रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चले गए एक विलेज की तलाश में, लेकिन रास्ते में हमें एक शिपरेक दिख गया और हम काफी बड़े वाले लालची हैं तो हाँ आपने सही समझा, हमने शिपरेक को तो लूटा ही, लेकिन मैप का यूज करके भरी ट्रेजर को भी लूट लिया। एंड यार चेस्ट में क्या ही लूट थे, हमें 2 डायमंड मिल गए, थोड़े बहुत आयरन एंड गोल्ड मिल गए एंड एक वाटर ब्रीदिंग का पोशन भी मिल गया। लेकिन ना डे 4 हो चुका था और अभी तक हमने बेस सेटअप ही नहीं किया एंड हमें तो इतना सब कुछ करना है। तो हम चले गए एक विलेज ढूंढने, जो कि हमें थोड़ी देर के बाद मिल भी गया। लेकिन यार ये विलेजर्स छत के ऊपर क्या कर रहे हैं? जो भी हो बाद में तो हम इनको मारने ही वाले हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ना हमें विलेज के पास ही में एक फ्लैट एरिया मिल गया एंड वहां पे हमने अपना बेस सेटअप कर लिया। लेकिन इस विलेज के अंदर ही एक ज़ॉम्बी स्पॉनर है और यार इन विलेजर्स को क्या प्रॉब्लम है, मतलब कोई छत के ऊपर चढ़ते हैं और कोई तो ज़ॉम्बी स्पॉनर के पास ही खड़ा है। भाई मरने का मन है तो हमें बता दो, हमें तुम्हें मारने में बहुत खुशी होगी। लेकिन इस बार एक अच्छे बच्चे की तरह हमने उस विलेजर को बचा लिया, ज़ॉम्बी स्पॉनर को लाइट अप कर दिया और उस चेस्ट को भी लूट लिया। लेकिन ये ना हमने फ्री में नहीं किया, इसके बदले हमने थोड़े बहुत हे बिल्स और आयरन ले लिए। अच्छा चलो थोड़े ज्यादा हे बिल्स, अच्छा ठीक है सारे हे बिल्स ले लिए। और वो जो हमें डायमंड्स मिले थे ना उससे हमने जूक बॉक्स बना लिया। हाँ मतलब गाना सुनना भी इम्पोर्टेंट होता है ना? है ना? वैसे यार मजाक से हटके इसमें बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन अब अपने पास बस एक ही डायमंड है। थोड़ा डांस करने के बाद हम चले गए अपने प्यारे विलेजर्स को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ना ये हमारे बहुत काम में आएंगे। और भाई मैंने तो इनको खाना भी नहीं दिया, फिर भी ये विलेजर्स ब्रीड करने लग रहे थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, हमें ना एक बेबी शिप मिला और वो कितना ज्यादा खा रहा था। मतलब देखो ये सब जो पैचेस देख रहे हो ना इसी ने खा खा के किए हैं। और हम समझ रहे हैं यार कि ये एक बढ़ता बच्चा है, लेकिन भाई कितना बढ़ेगा ये? उस शीप को देखने के बीच एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ था एंड उसके पास ना कैक्टस एंड मॉस थे एंड मैनग्रोव सैपलिंग्स भी थे, जिनको हमने ट्रेड कर लिया एंड कैक्टस को तो हमने प्लांट तक कर दिया। एंड अब टाइम था एक बेडरॉक फीचर ट्राई करने का एंड वो थे साइन बोर्ड्स। मतलब अगर आपको पता नहीं ना तो बेडरॉक में हम कलर्ड टेक्स्ट लिख सकते हैं और वो तो कुछ भी नहीं है, हम टेक्स्ट की फॉन्ट तक चेंज कर सकते हैं। बस आपको सामने ये सिंबल रखना है एंड उसके बाद अगर आप नंबर टाइप करोगे ना तो उसके हिसाब से कलर आएंगे। एंड ऐसे ही आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा लगता है। रुको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वैसे जूम करने के लिए बेडरॉक में कोई मॉड नहीं है एंड इसलिए हमें ये सस्ता जूम करना पड़ रहा है। और ये देखो ये है मेरा फेवरेट टेक्स्ट और ये
क्या लिखा हुआ है वो तो नहीं पता, लेकिन काफी कूल दिखता है। वैसे जब तक मैं साइन बोर्ड्स बना रहा था तब तक भाई ने ना एक स्टोरेज सिस्टम बना लिया और अब अपने सामान खोएंगे नहीं यार, ये सब बस कहने की बात है। हमें पता है कि थोड़ी देर के बाद अपने सामान फिर से खो जाएंगे, लेकिन वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है यार। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डे 13 हो रहा है एंड अभी तक अपने पास फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर नहीं है। ओह वैसे फुल्ली इंचेंटेड वाली बात हटा दो, हमें सिर्फ डायमंड का आर्मर मिल जाए ना तो भी हम खुश हैं। अब डायमंड माइनिंग करने के लिए हम चले गए केविंग और तब हमें पता चला कि बेडरॉक के केव कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं। और हम अपने एक्सपीरियंस से ये आपको बता सकते हैं कि अगर आप बेडरॉक खेल रहे हो तो या तो हार्डकोर मत खेलो या तो केविंग मत जाओ। नहीं सीरियसली यार, ये दोनों चीजें एक साथ करने की कोशिश करना भी मत। हे तो यार जस्ट 3 दिन की माइनिंग के बाद हमें केव से बाहर आना पड़ा, क्योंकि पहली बात हमारा खाना खत्म हो गया था एंड दूसरी बात हमें यार उसके अंदर ना बहुत डर लग रहा था। और इसे देखो, हमारे पास बस 3 डायमंड्स है और ये यहाँ पे नाच रहा है। मेरे और भाई के डायमंड्स मिला के बिना हमने बस एक पिकैक्स बनाया और 2 डायमंड्स रख लिए इंचैनमेंट टेबल के लिए। लगता नहीं है कि हम कभी माइनिंग से डायमंड आर्मर बना भी पाएंगे। शायद से हमें कुछ बंदे पता है जो हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं, विलेजर्स। हाँ मतलब आपने क्या ही सोचा था यार, वो बंदे ना ये विलेजर्स ही है। मतलब हमें कुछ भी जरूरत पड़ती है ना तो हम इन्हीं को परेशान करने आते हैं। अब मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ना यहाँ पे पहले से विलेजर्स ब्रीड करके थे एंड इसलिए यहाँ पे काफी सारे विलेजर्स थे। तो बहुत सारे एमरल्ड्स ट्रेड करने के बाद हमने अपने लिए एक डायमंड का हेलमेट एंड पैंट्स ले लिया। और हाँ, हमने ना चेस्ट प्लेट एंड बूट्स के लिए भी कोशिश की थी, लेकिन 3 विलेजर्स को आर्मरर बनाने के बाद भी ना हमें वो मिला ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं यार, ये केविंग से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है। कम से कम हम मरेंगे तो नहीं, और अगर गुस्सा आ जाए तो 2-4 विलेजर्स मार भी देंगे। इसके बाद ना हमें एन्चेंटमेंट करनी थी एंड इसीलिए हम चले गए काफी सारे ऑब्सीडियन माइन करने। और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और भाई को देखो उधर प्यारे घोड़ों को मार रहा है। यार ये भी क्या क्या करते रहता है। इसके बाद हमने अपने आर्मर को एन्चेंट कर लिया, क्योंकि अब हमें जाना है नेदर में। और जब तक हम नेदर पोर्टल बनाते हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि हमने ना एक नया डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है। वहाँ पे इवेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन अगर ना हमारे 5000 डिस्कॉर्ड मेंबर हो जाते हैं तो हम एक माइनक्राफ्ट का पब्लिक सर्वर बनाएंगे। तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ बात करते हैं। ओके यार, सस्ता प्रमोशन भी हो गया एंड ना नेदर पोर्टल भी बन गया और आप स्किप भी नहीं कर पाए। यार मैं प्रमोशन करने में कितना अच्छा हो गया हूँ। मैं बस कह रहा हूँ, लेकिन कोई ब्रांड को अगर इंटरेस्ट है तो अच्छा ठीक है यार, अनसब्सक्राइब मत करना, मैं बंद कर देता हूँ ये। तो काफी हिम्मत जोड़ने के बाद हम फाइनली बेडरॉक के नेदर में आ चुके हैं एंड यार स्पॉन देखो, अगर जस्ट एक ब्लॉक इधर होता ना तो गिर जाता। नहीं यार, अभी तो इधर से भी फाइट करना है। तो हमने पूरे नेदर पोर्टल को कवर कर दिया एंड अब होपफुली हम नीचे नहीं गिरेंगे। इसके बाद हम चले गए एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने एंड लकीली हमें एक नेदर फोर्ट्रेस मिल भी गया। लेकिन हम ना ज्यादा प्रो बनने नहीं गए, हम डायरेक्टली गए, अपने आप को कवर किया एंड जितने ब्लेज रॉड चाहिए थे ना उतने कलेक्ट करके नेदर फोर्ट्रेस से निकल गए। क्या मतलब कि हम उनसे डरते हैं इसलिए हम उनसे लड़ नहीं रहे? नहीं यार, हम किसी से नहीं डरते, पर फिर भी हम फोर्ट्रेस से भाग गए। लेकिन रास्ते में ना हमें एक हैप्पी घास मिल गया। हाँ हमें पता है कि आप क्या बोल रहे हो, इसे ड्राइड घास बोलते हैं, लेकिन यार आप समझ गए होंगे। बहुत मुश्किल से बच के हम ओवरवर्ल्ड वापस आ गए एंड अब अपने पास ब्लेज रॉड्स एंड ड्राइड घास था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम अब कर सकते हैं वो है विलेजर्स को क्योर करना। यार मैं आपको क्या बताऊं, ये विलेजर्स ना इतने हाई प्राइस पे आर्मर बेच रहे कि हम तो कंगाल ही हो गए, और इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो हमारे पास ब्रूइंग स्टैंड तो था ही एंड उसी का यूज करके हमने वीकनेस के पोशंस तो बना लिए, लेकिन यार गोल्डन एप्पल्स के लिए ना हमारे पास गोल्ड ही नहीं थे। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन था। तो मैं ना विलेजर्स की ब्रीडिंग करवाऊंगा एंड तब तक भाई गोल्ड के लिए माइन करेगा। एज प्लान भाई चला गया गोल्ड कलेक्ट करने एंड मैं यहाँ पे विलेजर्स की ब्रीडिंग तो करवा रहा था। लेकिन यार ये विलेजर्स कितने ज्यादा वियर्ड हैं। इनको मैंने मुंह के सामने खाना दिया है, लेकिन इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता यार। जो भी हो, मैंने ना एक छोटा सा विलेजर ब्रीडर बना दिया एंड यहाँ पे बोट्स लगा दिए जैसे कि विलेजर्स कैप्चर हो जाए। और देखो ये बेबी विलेजर कैसे मेरे ट्रैप में फंस गया। और कितनी जल्दी विलेजर आ रहे हैं, मतलब मैंने अभी तो ब्रीडर बनाया ही था। एंड सिर्फ बेबी विलेजर ही नहीं, हमारे पास बेबी घास भी था। और ये कितना क्यूट है। एक बार ये बड़ा हो जाए उसके बाद ना इसके ऊपर ट्रैवलिंग करने में बहुत मजा आएगा।
तो मैं जब तक ये कर रहा था ना, उसी बीच भाई वापस आ गया एंड उसके पास डायमंड के, गोल्ड के एंड लैपिश के भी और थे। और अब जैसे कि अपने पास सब कुछ है विलेजर्स को क्योर करने के लिए, तो चलो इनको परेशान क्योर करते हैं। विलेजर्स को क्योर करने के बाद हमने उनको आर्मर्स बना दिया एंड अब ना वो काफी सस्ते में आर्मर दे रहे हैं। समझ गए ना? आपको अगर ये प्राइजेस ठीक नहीं दे रहे तो आपको क्या करना है। जो भी हो, अब अपने पास एक फुल एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर है। ये यार ये इमोट्स ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और डायमंड आर्मर ट्रेड करने में हमने इतनी देर कर दी कि अपना हैप्पी गाज भी बड़ा हो गया। लेकिन अब फाइनली हम इसके ऊपर बैठ के उड़ सकते हैं। और यार हमने उड़ा भी एंड ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, हमें पता है यार कि अपने एरिया काफी खाली है एंड यहाँ पे कोई भी बिल्ड्स नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ी देर वेट कर लो और उसके बाद देखना हम क्या ही बनाते हैं। लेकिन अभी जो देखने वाली चीज थी वो थी कि भाई क्या कर रहा है। मतलब आप खुद ही देख सकते हो यार, ये मुझे बहुत मस्त लग रहा है। देखते ही देखते डे 46 हो गया था एंड अब टाइम था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का। लेकिन भाई ने यहाँ पे एक ऑटोमेटिक चिकन फार्म बनाया था जो कि काम ही नहीं कर रहा। कोई नहीं, भाई की माने तो ये काम करेगा, बस थोड़ा वेट करना है। तो जब तक हम वेट कर रहे थे तब तक हमने एंडर पर्ल थ्रो कर दिए एंड हम चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड को लोकेट करने। बीच में हमें एक विलेज मिल गया एंड जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत बड़े वाले लालची है एंड इसीलिए हम दोबारा भटक गए। यार मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसे मासूम विलेजेस को लूटना सही नहीं है। फाइनली हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था एंड हमने पोर्टल को भी एक्टिवेट कर दिया। एंड अब बस बाकी था तो पोर्टल में जाना एंड एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। और मैं झूठ नहीं कहूंगा, हमें ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यार ये बेडरॉक एडिशन है और इसमें सारे मॉब्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन हमने बहुत इजीली सारे क्रिस्टल्स को तो फोड़ा ही, पर उससे भी ज्यादा इजीली एंडर ड्रैगन को डिफीट कर लिया। हाँ, लेकिन इसे मारने के बाद ना मैं इसके ब्रेथ से खुद मरते मरते बचा। लेकिन यार आप ही सोचो, हमें लगा था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, पर ये तो बहुत कमजोर निकला। काफी खुश होके हमने एंडर ड्रैगन एग को भी ले लिया, सारे एक्सपीस को भी ले लिया और हमें ना बहुत ज्यादा पावरफुल फील हो रहा था। लेकिन हमने थोड़ी जल्दी खुशी मना ली, क्योंकि तब हमें पता नहीं था कि बेडरॉक विदर कितना पावरफुल होता है। इस चीज से अनजान हम चले गए एंड सिटीज इलाइट्रा लाने। एंड सिटीज लूटना तो काफी इजी था। इजीली हम चले गए शिप के पास एंड वहां पे जाके हमने इलाइट्रा एंड काफी सारी लूट कलेक्ट कर ली। एंड देन फाइनली 2 इलाइट्रा कलेक्ट करने के बाद हम अपने घर वापस आ गए। यार एनसीटीज को लूटना तो इजी था, लेकिन एक चीज थोड़ी डिफिकल्ट थी और वो था एनसीटीज को लोकेट करना। मतलब क्या है ना कि हम रेंडर डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यार बेडरॉक का लैग मतलब क्या ही बताऊं। लेकिन जो भी हो, ये है वो सारी चीजें जो कि हमें एंड से मिले हैं एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलाइट्रास एंड स्पीयर्स। अब यार अपने पास एक मैक्स्ड आउट स्पीयर तो था, लेकिन हमारे पास आर्मर ना काफी नल्ले से थे, पर अपने लेवल्स कब काम आएंगे। तो हमने ना लेवल से सारे अपने आर्मर को इंचैंट कर लिया और अब अपने पास है एक मैक्स्ड आउट नहीं सेमी मैक्स्ड आउट डायमंड का आर्मर, और फिलहाल इससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट हम चले गए विलेजर्स के पास एंड उनको ना हमने मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग का बना लिया, मेनली बिकॉज अपने पास इलाइट्रा था एंड इलाइट्रा क्या पता क्यों बेडरॉक में बहुत जल्दी ब्रेक हो जा रहा है। लेकिन विलेजर्स ना काफी समझदार हैं एंड इसीलिए उन्होंने जल्दी से हमें जो बुक्स चाहिए थे वो दे दिए। हमने उनको ट्रेड भी कर लिया एंड अपने पूरे आर्मर एंड इलाइट्रा में हमने लगा भी दिया। और यार हमें नहीं पता था, लेकिन आप ना किसी भी चीज को कलर्ड नेम से लिख सकते हो, और ये है हमारे टूल्स के कुछ नाम। यार मोजांग इसे जावा में भी लाओ भाई। मैं भी ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मोजांग मेरी सुनता हो। अब मोजांग सुन रहा हो या ना हो, लेकिन ये चिकन फार्म ना जरूर सुन रहा था, क्योंकि भाई का चिकन फार्म फाइनली काम कर रहा है। और अब हमारे खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है और वो है बग्स की प्रॉब्लम। मतलब यार इलाइट्रा पे उड़ने पे भी देखो कैसा लग रहा है। यार मजाक नहीं कर रहा, मोजांग को ना ये सब फिक्स कर देना चाहिए। लेकिन हमने भी ना कुछ ऐसा बनाया है जो कि हम अभी फिक्स नहीं करने वाले, और वो है ये। हाँ हमें पता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है एंड बेचारे जानवर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई आप देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वैसे यार एनिमल्स के साथ सच में ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये गेम के जानवर है, किसको फर्क पड़ता है। हे तो यार डे 62 हो चुका है, लेकिन अभी भी अपने पास एक घर नहीं है। मतलब बाहरिश हो या ठंडी हम बाहर ही सोते हैं।
ऐसा नहीं चल सकता यार, हमें एक घर तो चाहिए ही होगा। तो ओके, तो यार अपना घर बन चुका है एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये ना कोई नॉर्मल घर नहीं है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार ये है अपना घर एंड देखो तो ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि इसे कंप्लीट करने में ना हमें ऑलमोस्ट 20 डेज लग गए, लेकिन ये वर्थ इट था। तो देखो यहाँ पे अपने राइट साइड में एक वीट फार्म है एंड अगर आप आगे जाओगे ना तो आपको लेफ्ट साइड में एक फ्लावर गार्डन दिखेगा एंड एक पॉन्ड भी दिखेगा। और अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं ना तो हमारे पास इस घर को लेके और भी काफी सारे प्लान्स थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम उन्हें कर नहीं पाए। मतलब अगर हम उन्हें करने जाते ना तो 100 डेज ऐसे ही निकल जाते और हमें तो और भी काफी कुछ करना है। एंड इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो हम इसका 200 डेज जरूर लाएंगे, क्योंकि इसे खेलने में हमें बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अभी के लिए हमने पीछे एक फॉरेस्ट बनाया है एंड साइड में थोड़ा टेराफॉर्म किया है और ये दोनों ही ना ठीक लग रहे हैं। और ये है अपना मेन टावर जिसके बीचों बीच एक नेदर पोर्टल है एंड मुझे पता था ये सही लगेगा। अगर हम अंदर जाएं तो दोबारा से हमने डेकोरेशन नहीं की है, मतलब थोड़े बहुत लाइटिंग और लीव्स तो है, लेकिन उसके अलावा ना ये पूरा एरिया खाली है। और अगर हम ऊपर जाए ना तो कहानी कुछ खास अच्छी नहीं होती। यहाँ पे भी बस एक एन्चांटमेंट टेबल है, एक नेदर पोर्टल है और थोड़े बहुत बैरल्स है, जैसे कि ये जगह अच्छी लगे। अगर आपको भी ना डेकोरेशन करने का मन नहीं हो रहा तो वहाँ पे बैरल्स या हे बेल्स प्लेस कर देना, काफी अच्छा लगता है और मेहनत भी कम लगती है। लेकिन ना किसी को बताना मत, ये बात ना बस आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अब यार बग्स तो बहुत ज्यादा ट्राई कर लिए हैं, लेकिन अब टाइम था फीचर्स ट्राई करने का। तो देखो, आप जावा में बस आर्मर स्टैंड्स को आर्मर पहना सकते हो, मतलब वो एक टूल तक नहीं पकड़ सकता। यार बेडरॉक में ना आप आर्मर स्टैंड्स को टूल भी होल्ड करवा सकते हो और उसी के साथ ही साथ वो आपके लिए नाचेंगे भी। नहीं मतलब नाचने वाली बात थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन आप उनकी पोज चेंज करवा सकते हो विदाउट एनी मॉड्स। यार मैं ऐसा क्यों साउंड कर रहा हूँ कि मैं बेडरॉक बेचने आया हूँ। जो भी हो, हमें ये फीचर बहुत ज्यादा पसंद आया। मोजैंग यार जब भी कुछ फीचर अच्छा लगता है मैं डायरेक्ट मोजैंग को बोलने लगता हूँ। नहीं सुन रहे वो हमारी, या तो शायद सुन रहे, क्या पता। ओके, तो यार अब हम फाइनली एक बहुत ही डेंजरस काम करने जा रहे हैं एंड वो है बैस्टियन लूटना। हाँ मतलब हमें ना स्मिथिंग टेम्पलेट्स चाहिए, क्योंकि हमें अपने आर्मर को नेदराइट का करना है एंड इसीलिए हमें बैस्टियन तो जाना पड़ेगा। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, यार पहले एंशिएंट डेब्रिस तो माइन कर ले। हम ना हमेशा एंशिएंट डेब्रिस तो माइन कर लेते हैं, लेकिन स्मिथिंग टेम्पलेट ही भूल जाते हैं, और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले स्मिथिंग टेम्पलेट से ले लिए जाए। हाँ हमें पता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा दिमाग है यार, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तारीफ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम नेदर चले गए एक बैस्टियन ढूंढने, और यार अपने पास एक इंचेंटेड डायमंड का आर्मर तो था, लेकिन फिर भी हमें काफी डर लग रहा था। पर देखो एक चीज हमने नोटिस की है, बेडरॉक में ना बहुत पावरफुल मॉब्स तो रहते हैं, लेकिन आप उनको लगातार हिट कर सकते हो, और इसी चीज का यूज करके हमने काफी सारे पिगलिन्स को मार दिया। एंड देन हमने चेस्ट को चेक किया, लेकिन ब्रूट्स को ना लावा से ही मारा, क्योंकि उनके साथ हम नहीं लड़ने वाले। और पहले ही बैस्टियन में हमें अपना स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया था। एंड फाइनली थोड़े और गोल्ड एंड स्नाउट आर्मर ट्रिम को लेके हम घर वापस आ गए। लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम था, और वो था कि स्नाउट आर्मर ट्रिम को मल्टीप्लाई करने के लिए अपने पास डायमंड्स ही नहीं है। होंगे भी कैसे, हम मॉब के डर से तो माइनिंग ही नहीं गए। लेकिन एक चीज हमने की थी, और वो था माइनिंग करके विलेजर्स को नीचे पहुंचाना। ये है अपना सीक्रेट टनल, जहाँ पे अपने प्यारे प्यारे विलेजर्स रहते हैं। कोई बात नहीं विलेजर्स, 200 डेज में तुम्हारे लिए घर बनने वाला है, अगर हम 200 डेज खेलते हैं तो। वैसे 200 डेज का तो नहीं पता, लेकिन अभी ना हमें एक फायर एस का पोशन चाहिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं नेथराइट माइनिंग करने। तो अपने पहले रूम में हमने एक ब्रूइंग स्टेशन बनाया एंड ऐसे कर करके ये रूम डेकोरेट होते जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अपने पास काफी सारे फायर एस के पोशंस हैं एंड अब हम रेडी हैं नेथराइट की माइनिंग करने। क्या उसे एंशिएंट डेब्रिस कहते हैं? यार मैं तो तब से नेथराइट कह रहा था। चलो कोई नहीं, तो हम चले गए एंशिएंट डेब्रिस माइन करने। हे वी आर बैक एंड अपने पास ऑलमोस्ट है 40 एंशिएंट डेब्रिस।
पता है यार 39 है, लेकिन हमें बैस्टियन से एक स्क्रैप भी तो मिला था। तुम भी कमाल करते हो भाई, छोटी छोटी बात भूल जाते हो। जो भी हो, हमने ना सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत बड़े वाले कंगले हैं, मतलब कि हमारे पास एक भी डायमंड्स नहीं है। लेकिन यार डायमंड्स तो हमें चाहिए ही होंगे, पर डायमंड्स माइन करने में काफी टाइम भी तो लगता है। ओह एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। ये रहा चेस्ट एंड जुप जैप जिक, और इसमें डायमंड्स आ जाने चाहिए। ओके यार, अपने पास काफी सारे डायमंड्स हैं। और देखो देखो, जब हम डायमंड्स माइनिंग करने गए थे ना, तब भाई ने काफी सारे इमोट्स अनलॉक कर लिए। तो पहले हम माइनिंग कर रहे थे एंड देन हमें डायमंड्स मिल गए ना, तो फिर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। और खुश तो हम इतने ज्यादा हो गए कि हम नाचने लग रहे थे। लेकिन डायमंड की लालच में हमने और ज्यादा माइनिंग की एंड देन और भी ज्यादा माइनिंग की, पर फिर हम बहुत ज्यादा थक गए एंड देन घर वापस आ गए। देखा ना आपने, इमोट्स के साथ हमने आपको कितनी अच्छी स्टोरी सुनाई। मैं जा रहा हूँ यार मुजाहिन के साथ बात करने। ऐसे भी मेरी आज उनके साथ एक मीटिंग है, उनको जावा में भी इमोट्स ऐड करने बोलूंगा। क्या यार हंस क्यों रहे हो, मजाक नहीं कर रहा मैं। एक बार सारे डेब्रिस मेल्ट होने के बाद हमने उनको कलेक्ट कर लिया, उनको इनगट्स में कन्वर्ट कर दिया एंड अपने पूरे आर्मर को नेथराइट का कर लिया। और ये कितना अच्छा लग रहा है यार। एंड विदर से फाइट करने से पहले हमें ये चाहिए ही था। और हाँ यार, इस इमोट के साथ भाई ने फाइनली सारे एडवांसमेंट वाले इमोट अनलॉक कर लिए हैं। और ये लास्ट वाला इमोट तो कितना अच्छा लग रहा है, अब तो मुझे भी एक चाहिए। तो देखो, अब हम ना फाइनली विदर के साथ फाइट करने वाले हैं एंड इसीलिए हमें थोड़ा और प्रोटेक्शन चाहिए। तो हम ना जब एंड से वापस आ रहे थे तो हमें एक वुडलैंड मैंशन मिला था, तो हम चले गए थोड़े टोटम की तलाश में। यार वुडलैंड मैंशन तो काफी इजी था, मतलब बहुत इजीली हमने इवोकर्स एंड वेंडिकेटर्स को तो मार दिया, लेकिन उन कंजूसों ने हमें बस 2 ही टोटम दिए। और कंजूसी यहीं पे खत्म नहीं होती, हमें ना काफी सारे चेस्ट मिले, काफी तो हिडन भी थे, लेकिन उनमें घास फूस भरे हुए थे यार। और एक तो हमें इवोकर का हिडन हेड मिला एंड उसमें भी लैपिश ब्लॉक था। मतलब ये इवोकर्स को कोई पैसे वैसे दो यार, इनके पास लैपिश ब्लॉक है। लेकिन जाते जाते हमें एक वैक्स आर्मर ट्रिम मिल गया, और चलो यार यहाँ से कुछ तो मिला। तो हम घर वापस आ चुके हैं एंड अपने पास 2 टोटम्स, एक वैक्स आर्मर ट्रिम एंड थैंक्स टू द इवोकर्स एक लैपिश ब्लॉक भी है। और भाई को देख रहे हो, पूरी रास्ते ना इसने अपना इमोट फ्लेक्स किया है। मुझे भी एक इमोट चाहिए। पर क्या आपको पता है कि हमें इमोट से भी ज्यादा क्या चाहिए? वो है एक बीकन। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, और वो है कि हमें बस एक विदर को डिफीट करना पड़ेगा। ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना यार? हमें विदर से नहीं लड़ना, पर फाइट तो करना पड़ेगा एंड इसलिए हम चले गए नेदर फोर्ट्रेस में काफी सारे स्कल्स कलेक्ट करने। और आज मैं आपको 2 कहानी सुनाता हूँ। पहली तो यह है कि अपना एक स्कल ना लावा में जल गया एंड दूसरी की एक स्कल से मैंने बैनर पैटर्न बना दिया। जी हाँ, एक स्कल को मैंने वेस्ट कर दिया बैनर पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है यार, मतलब ठीक है, मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। तो यार हम घर वापस आ चुके हैं, अपने पास 3 हेड्स फाइनली हो गए, और हमने ना फायर एस्केप पोशंस और गोल्डन एप्पल्स भी ले लिए हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी हमने। लेकिन पता नहीं क्यों आपको आज कहानियां सुनाने का बहुत मन कर रहा है, तो और एक सुनो। हमने ना विदर को फाइट करने से पहले टेस्ट वर्ल्ड में थोड़ा ट्राई किया था एंड हम बार बार उससे मर ही रहे थे, और इसीलिए हम विदर को ट्रिक से मारेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें ना बहुत अजीब सा एक ज़ॉम्बी मिला। मतलब ये बेबी ज़ॉम्बी दूसरों के ऊपर चढ़ा हुआ है यार, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं। और एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद तो ये दूसरे ज़ॉम्बी के ऊपर चढ़ गया। मतलब ऐसा कुछ तो बेडरॉक में हो सकता है। जो भी हो, हम ना स्ट्रॉन्ग होल्ड चले गए क्योंकि हमें विदर को ट्रिक से मारना था। तो यार हम वहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें विदर को मारना है एंड अपने पास सब कुछ है उसे मारने के लिए। और हाँ, उसे मारने के लिए हमें डर्ट एंड सनफ्लावर भी चाहिए, वैसे ये सीड नहीं चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू प्लान हमें ना एंड गेटवे के पास एक मशरूम ग्रो करना है। हाँ यार, कुछ ऐसे। अब इसे तोड़ देना है एंड होपफुली ये एंड गेटवे भी टूट जाएगा। और अगर हम गलत नहीं है तो हमें ना एक सनफ्लावर प्लेस करना है एंड उसके ऑपोजिट में एक क्रॉस पैटर्न बनाना है। और अब हम ऑब्सीडियन प्लेस करके विदर जब स्पॉन करेंगे ना तो विदर एंड गेटवे में फंस जाएगा। यार ये कितना इजी है, मतलब विदर को फाइट करने की तो जरूरत ही नहीं है यार। लेकिन फिर भी देख रहे हो ये बेडरॉक का विदर कितना ज्यादा डेंजरस है। मतलब फंसा हुआ है फिर भी इधर उधर मारे जा रहा है।
मेरे सामने तो एंडरमैन मर गए। और इसका कितना हेल्थ है भाई, मतलब हम बैठे थे, बोर हो गए तो थोड़ा नाइट विजन का पोशन भी पी लिया, पर फिर भी ये नहीं मरा। लेकिन फिर 5 मिनट वेट करने के बाद फाइनली ये मर गया था। और भाई मरने के बाद भी शांति नहीं है, ये एक तो फटा एंड दूसरी बात विद स्केलेटन छोड़ के भी गया है ना। भाई मैनुअली तो हम इससे नहीं लड़ने वाले, और अब शायद लड़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अपने पास नेथ स्टार आ चुका है। और हाँ यार, वो जो हमने विद स्केलेटन्स मारा था ना, उससे हमें स्कल मिल गए। मतलब देख रहे हो, जब चाहिए नहीं होता तब मिले जाता है। वैसे यार हम सोच रहे थे कि हमने तो रॉकेट्स ही नहीं लाए और ये पोर्टल भी हमने तोड़ दिया, तो हम घर जाएंगे कैसे? कोई दूसरा गेटवे भी नहीं दिख रहा। यार ये तो 200 डेज में पता चलेगा। फिलहाल तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पे आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा ऑसम है।